हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे दी जाती है। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि है कब घोषित होगी, कब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो फाइनली अपडेट आ चुकी है। आप लोगों की सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि परीक्षा तिथि जो है वो क्लियर हो गई है, साफ साफ लिख दिया गया है। और प्राथमिक टेस्ट से बीएड बाहर, यूपी हाई कोर्ट का फैसला। आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से दो अपडेट आपको मिलने वाली हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट है सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग हो रही है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। 6 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। 20 अगस्त को हुई थी परीक्षा। ठीक है, बीएड को समाप्ति कर दो जब इतनी बीएड से प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सुप्रीम के कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। याची शकील खान की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत सुनवाई कर रही है। याची की अधिवक्ता तान्या पांडे ने दलील दी है, बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त को हुई पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके परिणाम को रोक दिए जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता में भी संशोधन की मांग भी की है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से पेश वकील THN पांडे ने याची की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया है। कहा कि याची व्यथित पक्षकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, लेकिन इस स्तर पर पात्रता परीक्षा और उसके परिणाम से वंचित किया जाना उचित नहीं है। लंबित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए याचिका को निस्तारित करने की मांग की। तो यहाँ पर ये एक बड़ी जानकारी आप लोग देख पा रहे होंगे, बीएड डिग्री धारकों के लिए चिंता का विषय है। और नेक्स्ट अपडेट है कि भर्ती तो निकाल देते हैं लेकिन परीक्षा तिथि होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये आपकी परीक्षा तिथि, ये जो परीक्षा है आपकी टीजीटी पीजीटी के बारे में आज अपडेट दी गई है। अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। अगले साल ही शुरू हो सकेगी, यहाँ पर गौर करना, हो सकेगी यानी कि उसमें अभी टाइम लगने वाला है। अगले साल भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में देरी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और ना ही अब तक यह तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहाँ होगा। इस प्रक्रिया का पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा चयन आयोग के गठन के इंतजार में 1 साल से अधिक समय से अटकी हुई है। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई है। आवेदन कर चुके 1.14 लाख अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी 1 साल से अधिक समय से सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती अटकी हुई है।
इसकी आवेदन प्रक्रिया भी अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। नए आयोग का गठन होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई भर्ती नहीं हुई है। ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो सकेगी। आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। साथ ही कई अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। प्रयागराज में नए आयोग का नया कार्यालय कहाँ बनेगा, यह भी अभी तक तय नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसलिए आपकी जो परीक्षा है 4163 पदों पर ही होगी, लेकिन 2023 में नहीं होगी। 2024 में आपकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट जो अपडेट है वह अब बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार। सो ये अपडेट है यहाँ पर, अब बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार। 11वीं 12वीं में भारतीय समेत 2 भाषाएं अनिवार्य। नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जारी 2024 से लागू होगा, यानी कि विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प, कोचिंग और रट्टा लगाने से निजात मिलेगी। ठीक है, तो ये अपडेट है, आप लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। जेईई मेन की तर्ज पर अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। छात्रों के पास इन बोर्ड परीक्षाओं में से सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प होगा। साथ ही 9वीं 10वीं में 3 भाषाएं तथा 11वीं 12वीं कक्षा में 2 भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इसमें से एक भारतीय भाषा होनी जरूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिशों के तहत नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जारी किया। शैक्षणिक सत्र 2024 से एनसीएफ पर आधारित 3री से 12वीं कक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम की किताबों से पढ़ाई होगी। प्रधान ने कहा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति ने एनईपी 2020 के बाद एनसीएफ 2023 को तैयार कर शिक्षा मंत्रालय को सौंपा था। मंत्रालय ने इसे अब राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को सौंप दिया है। एनसीईआरटी ने इसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम और किताबों को लेकर 2 समितियां गठित की हैं। ये समितियां शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए पाठ्यक्रम और किताबों को तैयार करेंगी। ठीक है, ये आपकी लेटेस्ट अपडेट थी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं सभी के पास ये जानकारी जा सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ओके।